अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले हम 2.1 न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सॉरी, अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। हम क्या करें, उन्होंने वेलोसिटी हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट जब हम करते हैं किलोमीटर पर आवर से, तो हम 1000 ओवर 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं 36 को 1000 ओवर 3600 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 36 भी सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं और 36 भी कैंसिल हो रहा है। 10 यहाँ पे मेरे पास रह गया। और उन्होंने टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमारे पास वेलोसिटी भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम भी हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड्स है। तो हम जब फाइंड करेंगे 10 इंटू 10 100 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। वो 100 सेकेंड्स के अंदर, यानी कि टाइम उन्होंने 100 सेकेंड दिए, उसके अंदर उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 1 किलोमीटर। तो ये आ गया 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो हो जाएगा 1000 मीटर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी कि हमने 100 सेकेंड के एंड पे स्पीड फाइंड करनी है। इसका मतलब है हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। वी एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। अब हम किस तरह से करते हैं ये फाइंड, ये देखें, एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज का मतलब है कि हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज की एवरेज लेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और इंटू टी, जो उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है। अब हमें पता है एस उन्होंने हमें कितना दिया है, 1000 मीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें वी एफ कितना दिया है, ये हमने अभी फाइंड करना है, अननोन है ये। प्लस वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओवर 2 इंटू टाइम 100 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। ये वी एफ प्लस 0 हमारे पास वी एफ के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0, ये वाले इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं 2.3। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने एक्सेलरेशन उसकी दी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं फॉर अ हाफ मिनट, यानी कि टाइम उन्होंने हमें कितना दिया है, हाफ मिनट, 0.5 मिनट। तो इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेकेंड। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान उसने जो कार ही है, हाँ जी, कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है, हमने वो डिस्टेंस निकालना है और उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो अब ये देखें, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या, यहाँ से ये देखें, उन्होंने हमें वी आई भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी दिया है, टाइम भी दिया हुआ है। तो हम फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ उन्होंने हमें ये हम वी आई की जगह पे आ जाएगा 10। वी आई कितना था, ये इधर ही रखते हैं, ये वी आई कितना है यहाँ पे, सॉरी, वी आई कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम कितना है, 30 सेकेंड। तो ये आ जाएगा वी आई 10 प्लस एक्सेलरेशन की जगह पे 0.2 और 30 जो है वो सेकेंड टाइम आ गया। ठीक है, जब हम 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आता है। तो 10 प्लस 6 16 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था डिस्टेंस। डिस्टेंस इसी तरह से जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया, जब उन्होंने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो डिस्टेंस हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि फाइनल और इनिशियल को ऐड करके उनकी एवरेज ले लेंगे, 2 से यानी कि डिवाइड करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाता है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2। वी एफ कितनी है हमारे पास, 16 हमने अभी निकाली है, और वी आई 10 थी, ओवर 2 इंटू 30, ये आ जाएगा 26 ओवर 2। 2 1 जा 2, 2 13 जा, तो 13 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 390 आ जाते हैं। ये हमारा एक आंसर ये है इसका, और एक आंसर ये है। ये हमने वी एफ भी निकाल लिया और डिस्टेंस भी निकाल ली है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं 2.4। 2.4 क्या कहते हैं हमें,
अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो बॉल हमने हिट की है। अच्छा, अब उसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। अब उसने इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगे, 3 सेकेंड लगे हैं। हमने निकालना है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी कि उसने मैक्सिमम वर्टिकली डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालना है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और उसने वापस ज़मीन पे आने पे उसे कितना टाइम लगेगा। तो इधर देखें, ये सबसे पहले वी आई उन्होंने 30 मीटर पर सेकंड दिया और टाइम उन्होंने 3 सेकंड दिया हुआ है। हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है और एस निकालना है। एस हमारे पास किसके इक्वल है, एज के इक्वल है। टोटल डिस्टेंस जो उसने वर्टिकली कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, हाइट के इक्वल है। वी एफ क्या होगी, 0 होगी। अब जी की वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब हम नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंके है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, तो ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब क्या हो जाता है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2g की जगह पे -10 आ जाएगा, h आ जाएगा, इज इक्वल टू वी एफ 0 था, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है 30 है, तो 30 का स्क्वायर आ गया। ये हो जाता है -20h इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा ये, तो माइनस ये वाला ऐसे ही आ गया, 30 का स्क्वायर 900। एज क्या आ जाएगा, ये -20 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब क्या है, ये जो है हमारे पास आंसर एज आ जाता है 40, सॉरी ये हमारे पास 45 आएगा, ये हमारे पास 45 आएगा। 2 कैंसिल हो रहे, ठीक है, और इधर से आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 1 इधर और 2 5 ज़ा, ये हमारे पास 2 45 ज़ा 90 होता है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट क्या आ गई 45 मीटर। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल टाइम उसे कितना लगा। तो बॉल को अगर ज़मीन से जब उसको हिट किया तो उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे हैं, तो उसको वापस आने में भी तो 3 सेकंड लगेंगे, तो टोटल उसे टाइम कितना लगा, वो 3 सेकंड उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में और वापस ग्राउंड तक पहुंचने में जो उसको 3 सेकंड लगे हैं। तो टोटल हमारे पास टाइम किसके इक्वल है, टोटल टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रीच एट ग्राउंड। तो ये 3 सेकंड उसे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगे हैं, तो वापस आने में भी 3 ही सेकंड लगेंगे, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं जिसका नंबर है 2.5। A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उन्होंने हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, उसकी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, टाइम उन्होंने कितना दिया 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अब बाद में वो रेस्ट पे आ गई है, तो बाद में रेस्ट पे है, इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, यानी कि 10 सेकेंड के बाद वो क्या है रेस्ट पे आ गई है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है नंबर 1, और दूसरे हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्सेलरेशन होती है, और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। टाइम उन्होंने हमें एक तो 5 सेकेंड दिया है, दूसरा उन्होंने टाइम हमें 10 सेकेंड दिया है। तो अब सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 0 है, वी आई 40 है, ठीक है, और ए जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, टी की जगह पे 10 सेकेंड्स आ जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये 40 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इधर आके -40 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 ए हो जाएगा। ये ए निकालने हमने, तो 40 इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -40/10, तो ये ए इज इक्वल्स टू 10 1 10 10 4 40, ये -4 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड आई है, तो इससे हमें पता चल रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो डिस्टेंस टोटल जो कार ने ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है, 2 डिस्टेंस आएंगे। पहले 5 सेकंड जो उन्होंने टाइम दिया उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, दूसरा डिस्टेंस उसने उसने डिस्टेंस कवर किया है नेक्स्ट 10 सेकंड में किया है। तो 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया और 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एस हम निकालने लगे हैं, एस इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी, क्योंकि पहले 5 सेकंड में हम पहले उसका निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकंड, ये S1 होगा। तो S1 क्या है वी आई इंटू टी, S1 वी आई क्या है हमारे पास 40, और टाइम पहले 5 सेकेंड जो हमारे पास उसमें टाइम भी 5 सेकेंड ही थे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये S1 आ गया 200 मीटर। अब
लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस है हम लेट कर लेते हैं वो हमारे पास S2 है, तो ये हम निकाल रहे हैं 2AS इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। यहाँ पे 2 a की जगह पे -4 और S की जगह पे क्या आएगा, S2 आएगा क्योंकि हम S2 निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू VF0 माइनस जो VI है वो हमारे पास 40 है, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है हमारे पास -1600, ये नेगेटिव यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये 4 2 -8, ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। S2 क्या आ जाएगा हमारे पास, हम 1600 को 8 से डिवाइड करें, ये आ जाता है 8 1 8, 8 2 16 और ये 100 2 0 साथ ऐसे ही आ जाएंगे, तो S2 इज इक्वल्स टू 200। हमारे पास S1 भी कितना आया है 200, S2 भी 200 आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, S1 प्लस S2 ये आ गया। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, तो S इज इक्वल्स टू 200 प्लस 200, टोटल डिस्टेंस उसने 400 मीटर कवर किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.6। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आगे वो कह रहे हैं फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। अब हमने ये मीटर पर सेकेंड में नहीं निकालनी, वो अगर मीटर पर सेकेंड में हमारे पास आती भी है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर, ये उन्होंने आपको दिया हुआ है। तो हमने निकालना क्या है, उसकी हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। इनिशियल तो 0 थी, तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं 2AS इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI², ठीक है। 2A की जगह पे 0.5 आ जाएगा, S की जगह पे 100 आ जाएगा, VF हमने निकालने हैं माइनस VI 0 है, ये आ जाता है। 2 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और ये 100 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू VF²। तो VF हमारे पास कितना आ गया 100, VF² 100 आ गया, VF आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आई है, इसको हम किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, किलोमीटर पर आवर में। जब हम इसे जब हमने देखा था कि उन्होंने हमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, तो हमने क्या किया था 1000/3600 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम किस कन्वर्ट कर रहे हैं, काम उल्टा हो रहा है यहाँ पे, अब हम मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3600/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने यही काम किया, 3600/1000 से मल्टीप्लाई किया। इधर क्या हो रहा है ये देखें, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, तो 36 रह गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.8। ये है जी, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। यानी कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो वापस कितनी देर के बाद आई है 6 सेकेंड के बाद आई है। तो हमने निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो हम निकाल रहे हैं। अब उन्होंने हमें VF उसका कितना, VF यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 0 है, S उन्होंने हमने डिस्टेंस ज़ाहिर है मैक्सिमम हाइट H या हम कह लें ये हमने कैलकुलेट करनी है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड इसका ये होती है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम। अच्छा, अब देखें टाइम हम कैसे निकालेंगे। टोटल उसको टाइम कितना लगे 6 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि उसको ऊपर जाने में वापस आने में 6 सेकेंड लगे हैं, तो एक साइड का उसे कितना टाइम लगा, यानी कि सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो वो आ जाएंगे 3 + 3 सेकेंड। तो ये टोटल हमारे पास इस तरह से 6 सेकेंड बनते हैं। तो टाइम हम ले लेंगे 3 सेकेंड एक साइड का। तो अब हम निकालने लगे हैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, VF = VI + GT, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं। ये VF 0 है, VI एज इट इज़ आ जाएगा, G क्या है -10 और T की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाता है VI यहाँ पे इक्वल के इस तरफ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -VI इज इक्वल्स टू 10 3 = 30, साथ ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। VI इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, उसकी मैक्सिमम हाइट यानी कि एज फाइंड करना था, ठीक है। तो वो आ जाता है, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं 2gh = VF² - VI²। तो
तो 2g की जगह पे क्या आ गया -10, h ऐसे एज इट इज़, vf की जगह पे 0 माइनस vi की जगह पे 30, ये हमने अभी कैलकुलेट की है 30, ठीक है। ये आ जाता है -10 टू ज़ा -20, h इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ गया और ये 30 स्क्वायर 900, ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो फिर इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो, ये 0 से कैंसिल हो गया और 245 पे हमारे पास क्या आ जाता है, एच आ गया 45 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है अब इसका, जिसका नंबर है 2.7। ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती होती, तो ये जो है ना इसका करने के वैसे ज़्यादा मेथड से भी ये किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये सबसे आसान तरीका है कि हम पहले इसको ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, अब आ जाता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको सबसे पहले यहाँ पे ना ये ड्रॉ किया है ग्राफ, तो ये किस तरह से किया है, वाई एक्सिस के अक्रॉस हमने ली है वेलोसिटी, ठीक है, एक्स एक्सिस के अक्रॉस क्या लिए हमने टाइम। तो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, शुरू में 0 है, ठीक है। तो अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, अब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो ये यहाँ तक, ठीक है। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, तो ये इसका मतलब है 2 मिनट के अंदर इस पॉइंट पे आके, यानी कि ए पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इट ट्रेवल्स एट द स्पीड, अब वो जो इस स्पीड पे वो कितनी देर तक रहेगी, 5 सेकेंड तक, तो 5 सेकेंड में उसकी वही स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड वही है। आगे वो कह रहे हैं कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जैसे ग्राफ ऊपर गया था अब उसी तरह ग्राफ नीचे को आएगा, तो वो ठीक है, वो कह रहे हैं इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्स रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद वापस उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, यहाँ पे आके उसकी फिर ये 3 मिनट्स आ गए, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास ये शेप क्या बन रही है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम 2 मिनट, ये कितना टाइम हो गया 5 मिनट, और ये कितना टाइम हो गया 3 मिनट, तो टोटल हमारे पास ये टाइम आ रहा है 5 और 2 7 और 3 10 मिनट। अगर हम देखें हमारे पास ये जो शेप बन रही है ना, इस शेप को कहते हैं ट्रेपीजियम, इस शेप को क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। तो हमने अब निकालना क्या है, पहले ये देख लेते हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये देख जब हम वो उतना ट्रेवल करेगी जो इसका एरिया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल, ये शेप हमारे पास ट्रेपीजियम है, इसके एरिया के इक्वल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो वी आई उन्होंने हमें 0 दिया हुआ था, वी एफ 48 किलोमीटर पर आवर, इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1000/3600 से मल्टीप्लाई करके हम इसको किस में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड में, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास उसने कितना कवर किया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अब ये देखें कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स की सम होते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों साइड्स के सम को, ठीक है, यानी कि ओ ई और ए सी के सम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद हमने जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है पैरेलल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस सी डी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें कि हम ये देखते हैं आगे, तो एस इज इक्वल्स टू ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड्स, ये ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है, आपने किया होगा पहले। तो एस इज इक्वल्स टू 1/2, कौन सी साइड्स हैं, ओ ई प्लस ए सी, इनका सम इनटू ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी, ये इक्वल हो गया 1/2 ऐसे ही। ओ ई कितना है, ओ ई देखें ये टोटल यहाँ तक 2 मिनट 5 मिनट 3 मिनट, टोटल इनका सम जब हम करें तो ये आ जाते हैं 10 मिनट, तो 10 आ गया। ए सी कितना है, अब जब ये चीज़ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 5 मिनट है, तो बिल्कुल ए सी कितना होगा, ए सी भी कितना होगा 5 मिनट, तो ये आ गया 10 + 5। अब यहाँ पे इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि टाइम उन्होंने यहाँ पे हमें मिनट में दिया हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया है, तो टाइम उन्होंने हमें मिनट्स में दिया हुआ था, हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10 + 5 × 60 इंटू ए बी क्या है। अब ये देखिए हम यहाँ से हमने देखा था उसने ये वाला डिस्टेंस, ये उसने ये वाली वेलोसिटी उसने यहाँ पे हमारे पास आ रही थी
0.33 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए यहाँ पे ए बी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 13.33। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाता है 5998.5 मीटर। तो राउंड ऑफ करके ये हमारे पास 6000 मीटर के इक्वल आता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 के जो हैं न्यूमेरिकल्स वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे।